बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आप सब बच्चों को क्लास 9th के इंग्लिश के बोर्ड के पेपर में आने वाले निहायत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताए जाएंगे। और आप सब जानते हैं कि आपकी बुक में या इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में एज सच एमसीक्यूज़ लिखे नहीं हुए, और यही वजह है कि आप बच्चे एमसीक्यूज़ करते वक्त घबराते हैं और एमसीक्यूज़ आपको मिलते ही नहीं है। और ज़्यादा मसला मुझे पता है बच्चों को एमसीक्यूज़ में आता है कि वो एडवर्ब वाले एमसीक्यूज़ और वो टेंसेस वाले एमसीक्यूज़ होते हैं, उनमें घबराहट का शिकार होते हैं। अब देखें, सबसे पहले आप सब बच्चों को आपके इंग्लिश के बोर्ड के पेपर में 19 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, जिनमें से 4 एमसीक्यूज़ स्पेलिंग वाले होंगे, यानी कि आपने स्पेलिंग को तलाश करके दुरुस्त स्पेलिंग को आइडेंटिफाई करना होगा। इसके बाद 5 एमसीक्यूज़ आपके मीनिंग्स वाले होंगे, जिसको साइनोनियम्स का नाम दिया जाएगा। और इसके आगे आपको 5 एमसीक्यूज़ जो होंगे वो एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इस तरह के दिए होंगे। आपने जुमलों से एडवर्ब और प्रेपोजिशन वगैरह को तलाश करना होगा, प्रोनाउन वगैरह को तलाश करना होगा। और इसके बाद 5 जुमले आपको टेंस बेस दिए होंगे, यानी कि आपने टेंस के लिहाज से जुमलों को आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको किस तरह का सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है। तो ये इस तरह टोटल 19 एमसीक्यूज़ आपको दिए जाएंगे। अब मैंने आपकी किताब से, जो कि क्योंकि आपके पेपर में आपकी किताब से ही एमसीक्यूज़ आने हैं, लिहाजा मैंने हर चैप्टर से तरतीब के साथ मैंने एमसीक्यूज़ निकाले हैं, और ये सब के सब एमसीक्यूज़ टोटल मिलाकर 70 बनते हैं और नहायत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। यानी कि आप सब इस तरह देख लें कि आप सबको जिस तरह मैंने सारा का सारा गेस्ट पेपर दिए हैं, ये एमसीक्यूज़ आपके बोर्ड के पेपर में आपको दिए ही जाएंगे, लाजमी दिए जाएंगे। 100% गारंटी है कि यही आपके पेपर में आएंगे। ओके, तो देखें, सबसे पहला एमसीक्यू आपके पास है, अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म, और आगे लिखा हुआ है द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। देखें, अंडरलाइन वर्ड जो है वो अनपैरेलल्ड है, लिहाजा इसका आपने मायने बताना है। और नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, पैरेलल, अनमैच्ड, अनफॉरगेटेबल या ऑपोजिट। तो पहला वाला एमसीक्यू जो है, इसका आंसर आपके पास आएगा अनमैच्ड, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास एमसीक्यू है कि चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि आपने दुरुस्त स्पेलिंग को देखना है। तो चारों ऑप्शंस में से जो पहला ऑप्शन है नेक्सेस, NEXUS, ये ऑप्शन आपका दुरुस्त है, लिहाजा इसको आप यहाँ पर टिक कर लें। इसके बाद आगे तीसरे नंबर पे एमसीक्यू दिया हुआ है, द पैगन अरब्स स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर, द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो अंडरलाइन वर्ड है वो है पैगन, लिहाजा पैगन जो है उसका मीनिंग आपने बताना है। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है कंटेंटेड, बी ऑप्शन है बिलीवर, सी ऑप्शन है डिसबिलीवर और डी ऑप्शन है परस्यूड। तो इसमें आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है सी ऑप्शन, यानी कि डिसबिलीवर। ओके, इसके आगे चौथे नंबर पे आपको एमसीक्यू दिया हुआ है, द बुक इज माइन, द अंडरलाइन वर्ड इज। अब देखें, यहाँ पर माइन के नीचे अंडरलाइन है, लिहाजा इसका ऑप्शन आपके पास क्या दिया हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, एडवर्ब या कंजक्शन। तो इसका जो आपका पहला ऑप्शन है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये एज अ आंसर में आपके इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। इसके आगे 5वें नंबर पे आपको दिया हुआ है, हुर्रे वी डिड इट, द अंडरलाइन वर्ड इज। अब देखें, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है हुर्रे, तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है या एडवर्ब है। तो ये आपको दिया हुआ है सी ऑप्शन, इंटरजेक्शन। ओके, तो इसके बाद छठे नंबर पे आपको एमसीक्यू दिया हुआ है, करेक्ट द स्पेलिंग, यानी कि आपने दोबारा से दुरुस्त स्पेलिंग को देखना है। तो इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है वो और ऑप्शन डी जो आपको दिया हुआ है, दोनों के स्पेलिंग सेम है। अब दोनों ऑप्शन दुरुस्त हैं। अब यहाँ पर आप सब बच्चे गौर से सुन लें कि अगर बिलफर्ज आपका किसी भी बोर्ड के पेपर में इस तरह का सिनेरियो आ जाए कि आपके 2 ऑप्शंस दुरुस्त निकल रहे हों या 2 ऑप्शन सेम हों, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखें, ऐसे सिनेरियो में जब आपके पास 2 ऑप्शंस दुरुस्त हों तो आप उन दोनों में से जिस मर्जी को टिक कर दें, आपका आंसर दुरुस्त ही कंसिडर किया जाएगा। ओके, या फिर अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं वो चारों ऑप्शंस गलत हैं, यानी कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो चारों ऑप्शन गलत हैं, तो आपने उस एमसीक्यू को अटेम्प्ट लाजमी करना है। ठीक है, छोड़ देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको उस एमसीक्यूज़ के नंबर लाजमी दिए जाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल इस छठे वाले का बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों ही दुरुस्त हैं। इसकी स्पेलिंग है ELOQUENT, एलोक्वेंट। तमाम इसके आगे 7वें नंबर पे आपको दिया हुआ है, द अरब पोजेस्ड अ रीमार्केबल मेमोरी। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो आपको दिया हुआ है रीमार्केबल, तो इसका आपने मीनिंग बताना है। इसका मीनिंग है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इम्प्रेसिव। ठीक है, बाकी ऑप्शन है डेंजरस, बोरिंग, इंप्रेसिव या फेमस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रेसिव। तमाम इसके आगे 8वें नंबर पे आपको जुमला दिया हुआ है, देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री, द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है एलोक्वेंस और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं एप्टीट्यूड, टॉक, फ्लुएंसी या एटीट्यूड। तो इसका ऑप्शन आपके पास आएगा सी ऑप्शन, यानी कि फ्लुएंसी। ओके, बहरहाल इसके आगे 9वें नंबर पे आपको एमसीक्यू दिया हुआ है, ही इज़ टैलेंटेड म्यूजिशियन, द अंडरलाइन वर्ड इज़। तो यहाँ पे इज़ जो है इसके वर्ड के नीचे अंडरलाइन हुआ हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि ये क्या है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं एडवर्ब है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। तो देखो बच्चों, ये डी ऑप्शन है, लिंकिंग वर्ब, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है आपके अंडरलाइन वर्ड के मुताबिक। इसके आगे 10वें नंबर पे आपको दोबारा से स्पेलिंग मिस्टेक दी हुई है, तो आपने करेक्ट स्पेलिंग को पहचानना है। तो इसमें देखें, जो करेक्ट स्पेलिंग आपको दिया हुआ है वो है बी ऑप्शन, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन, एम्बॉडीमेंट, EMBODIMENT, एम्बॉडीमेंट।
हम इसके आगे 11वें नंबर पे आपको दिया हुआ है ग्ली मीन्स। तो ग्ली जो है ये इसका मायने आपने बताना है और ऑप्शन दिए हुए हैं वीप, फ्लाई, जॉय या सी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो आपका दुरुस्त है, जॉय। ओके, इसके आगे 12वें नंबर पे आपको एमसीक्यू दिया हुआ है इन सच अ जोकेंड कंपनी द अंडरलाइन वर्ड इज। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो है जोकेंड और इसके मीनिंग आपने बताना है, लिहाजा इसके ऑप्शन दिए हुए हैं प्रॉपर, हैप्पी, फ्लोपी या कॉपी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है हैप्पी, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। ओके, इसके आगे 13 एमसीक्यू आपको दिया हुआ है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि दोबारा आपने स्पेलिंग देखनी है और वर्ड आपका जो बन रहा है वो ट्विंकल बन रहा है। तो ट्विंकल के स्पेलिंग जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है TWINKLE, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। तो हम इसके आगे 14 एमसीक्यूज की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है स्विमिंग इज़ फन द अंडरलाइन वर्ड इज़। अब देखें अंडरलाइन वर्ड जो है वो स्विमिंग के नीचे है, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं एडवर्ब, जेरेंड, प्रेपोजिशन या प्रोनाउन। अब यहाँ पे आप गौर से देख लें कि जिस अंडरलाइन वर्ड के इख्तिताम पे ING आ रहा होगा ना, तो वो आपके ऑप्शंस में जेरेंड होगा। ठीक है, यानी कि जेरेंड की ये निशानी है कि उस वर्ड के आखिर पे ING आ रहा होता है, स्विमिंग हो गया या बार्किंग हो गया या पार्किंग हो गया, तो वो वर्ड जो होते हैं ये जेरेंड होते हैं। ठीक है, तो ये 14 एमसीक्यू उसका जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेरेंड। इसके आगे 15 एमसीक्यू आपको दिया हुआ है आई विजिटेड कराची 2 years ago और द अंडरलाइन वर्ड इज। अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है विजिटेड और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन या नाउन। तो देखें इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि पहला ऑप्शन वर्ब, ये आपको दुरुस्त ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे 16वें नंबर पे आपको दोबारा से स्पेलिंग के ही बारे में बताया जा रहा है, तो ये स्पेलिंग है मार्टरडम। तो ये इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा ऑप्शन MARTYRDOM, मार्टरडम, ये स्पेलिंग इसके दुरुस्त हैं, बाकी सारे के सारे स्पेलिंग क्या हैं, गलत हैं। इसके आगे 17 नंबर पे आपको एमसीक्यू दिया हुआ है आई हैव डन माई वर्क आइडेंटिफाई द टेंस, यानी कि आपने यहाँ पर टेंस की निशानदेही करनी है। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। तो ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसके आगे 18 नंबर पे आपको दिया हुआ है द ब्रोकन वेस वॉज एक्सपेंसिव द अंडरलाइन वर्ड इज। अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड आपको दिया हुआ है ब्रोकन, लिहाजा वो कह रहा है कि अंडरलाइन वर्ड क्या है। तो देखें इसके ऑप्शन आपके पास है पास्ट पार्टिसिपल, एडवर्ब, नाउन या प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखें ब्रोकन जो है सेकंड फॉर्म है, लिहाजा ये पास्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो ये पहला ऑप्शन जो ए है ये आपका आंसर है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसके बाद 19वें एमसीक्यू की बात करें तो ये दोबारा अगेन आपके पास स्पेलिंग है, डैफोडिल्स के स्पेलिंग है और आप सब जानते हैं कि डैफोडिल्स के स्पेलिंग क्या होते हैं, DAFFODALS। लिहाजा ये पहला ऑप्शन ए नंबर जो है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगला एमसीक्यू है आई वेंडेड लोनली एज अ क्लाउड द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। अब देखें इसमें यहाँ पे वेंडर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन लगा के दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि इसका मीनिंग बताएं, लिहाजा ऑप्शन आपके पास है प्लेड, स्लेप्ट, रैन या वॉक्ड एमलेसली। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, वॉक्ड एमलेसली। ओके, इसके बाद 21वें नंबर पे आपके पास एमसीक्यू मौजूद है एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे द अंडरलाइन वर्ड मीन। अब अंडरलाइन वर्ड आपके पास क्या है, ट्विंकल। तो लिहाजा इसकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके लिहाज से आपने ट्विंकल का मायने बताना है और ऑप्शन आपके पास है शाइन, माइन, नॉस्टैल्जिया या होम सिकनेस। तो इसका ऑप्शन आपके पास ए जो है शाइन, ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 22वें नंबर पे आपके पास है इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड द अंडरलाइन वर्ड मीन। अब अंडरलाइन वर्ड आपके पास दिया हुआ है पेंसिव, लिहाजा इसका मीनिंग आपने बताना है। तो इसके ऑप्शंस हैं सैड, हैप्पी, ऑकवर्ड या थॉटफुल। तो इसका डी ऑप्शन है थॉटफुल। ओके, इसके बाद अगला 23 वाला एमसीक्यू दोबारा से आपको दिया हुआ है द वर्ड ब्लिस मीन। तो ब्लिस का आपने मायने बताना है और इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, पहला है प्लेयर, दूसरा है मिजरी, तीसरा है डिप्रेशन और चौथा है हेल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है यानी कि प्लेयर। इसके बाद 24वें नंबर पे एमसीक्यूज़ की बात करें तो ये आपको दोबारा से करेक्ट स्पेलिंग दिए हुए हैं और यहाँ देखा जाए तो आपने कॉन्टीन्यूअस के स्पेलिंग बताने हैं, लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये दुरुस्त है, CONTINUOUS। ये कॉन्टीन्यूअस की एक्यूरेट स्पेलिंग है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, गलत हैं। तो हम इसके आगे 25वें एमसीक्यू की बात करते हैं तो ये आपको दिया हुआ है माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर द अंडरलाइन वर्ड मीन। अब अंडरलाइन वर्ड आपको क्वीर दिया हुआ है और इसका मीनिंग आपने बताना है, लिहाजा ऑप्शन है आपके पास गुड, स्ट्रेंज, डार्क या कोल्ड। तो यहाँ पर आपके पास बी ऑप्शन है स्ट्रेंज, ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है, लिहाजा इसको आपने निशान लगा लेना है। इसके बाद 26वें नंबर पर आपको एमसीक्यू दिया हुआ है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पर आपने करेक्ट स्पेलिंग दोबारा से देखनी है और ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, अगर उसको देख के पता चल रहा है कि ये फ्यूरियसली, ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, लिहाजा सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट है। ये इसके स्पेलिंग है FURIOUSLY। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। इसके बाद 27वें एमसीक्यू की बात करें तो ये कहता है द वर्ड विंडिक्टिव मीन, यानी कि आपने विंडिक्टिव का मायने बताना है और ऑप्शंस आपके पास हैं रिवेंजफुल, एंगर, रिवॉर्ड या ब्लेसिंग। तो इसका ए ऑप्शन जो है रिवेंजफुल,
ये आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लिहाजा रिवेंजफुल इसका आंसर है। इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना क्योंकि ये आपके पेपर में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद 28वें एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपको कहा गया है इट वाज सो डेलिकेट सिचुएशन द अंडरलाइन वर्ड मीन। अब देखें डेलिकेट के नीचे अंडरलाइन है और इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं डिफिकल्ट, सेंसिटिव, ईजी या इंटरेस्टिंग। अब डेलिकेट का मायने क्या है, ऑप्शंस को अगर आप देखें तो डेलिकेट का मायने बनता है बी ऑप्शन यानी कि सेंसिटिव, ओके। इसके बाद आगे 29वें एमसीक्यू की बात कर रहा है यू डैश बी पंचुअल। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, मस्ट, शुड, वुड या ऑट टू। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है क्योंकि बहुत से बच्चे मस्ट के ऊपर यहाँ पर टिक करके आ जाते हैं, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन है डी यानी कि ऑट टू, यू ऑट टू बी पंचुअल, ओके। तो इसका ऑप्शन आपके पास कौन सा है, डी वाला। इसके बाद आगे 30वें एमसीक्यू की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है ड्यूरिंग द पेरिलियस जर्नी इट वॉज सो डिफिकल्ट टू सप्लाई फूड द अंडरलाइन वर्ड मीन। अब अंडरलाइन वर्ड आपको क्या दिया हुआ है, पेरिलियस, और इसका मीनिंग आपको जो इसका मीनिंग आपने बताना है और इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं स्टनिंग, डेंजरस, गुड या स्ट्रेंज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है डेंजरस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद इसके आगे 31वें एमसीक्यू की बात करते हैं तो 31वें एमसीक्यू में आपको कहा जा रहा है शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 ईयर्स द अंडरलाइन वर्ड मीन। अब अंडरलाइन वर्ड आपको दिया हुआ है राइप ओल्ड एज, तो ये एक फ्रेज है और इसका मीनिंग आपको बताना है। इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं मिच्योर, नाइस, यंग या रिच। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मिच्योर, ये इसका एक्यूरेट आंसर है, इसको निशान लगा लें। ताहम इसके आगे दोबारा से आपने 32वें एमसीक्यू में स्पेलिंग को चेक करना है और अगर देखा जाए तो ये बीकन के स्पेलिंग लग रहे हैं। तो बीकन के स्पेलिंग जो होते हैं वो होते हैं BEACON, यानी कि ये आपके पास डी एमसीक्यू का ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है। इसके बाद आगे 33वें एमसीक्यू की बात करें तो दोबारा से आपने यहाँ पर स्पेलिंग की हुई तलाश करना है। तो स्पेलिंग में आपको जेनेरियस के स्पेलिंग दिए हुए हैं, लिहाजा इसको अगर गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास GENEROUS यानी कि ये जेनेरियस के स्पेलिंग है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन है। इसके बाद 34 एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है शी इज सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फिनेटेड अबू जहल द अंडरलाइन वर्ड मीन। अब यहाँ पर 34वें एमसीक्यू में आपको अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है इन्फ्यूरेटेड, तो लिहाजा इसका ऑप्शन में यानी कि इसका मायने आपने बताना है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं प्लीज्ड, हेल्प्ड, हेल्पलेस या एनरेग्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है एनरेग्ड, ये ही इसका दुरुस्त ऑप्शन है, यहाँ पे इसको आपने निशान लगाना है। इसके बाद 35वें नंबर के एमसीक्यू की बात करें तो ये दिया हुआ है एस्टॉनिश मीन, यानी कि आपने एस्टॉनिश का मीनिंग बताना है। तो इसके ऑप्शन आपके पास है मेक, साइलेंट, सरप्राइज या मिक्स। तो इसका आंसर आपके पास है सरप्राइज यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे बात करें शी रिमेन्ड स्टेड फास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, यानी कि आपको अंडरलाइन वर्ड बताना है और यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है स्टेड फास्ट और ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं फर्म एंड रिसोल्यूट, पेशेंट, रेडी टू फेस या प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है फर्म एंड रिसोल्यूट, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 37वें एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ही बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली द अंडरलाइन वर्ड इज। अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड आपको दिया हुआ है टू नॉक, ओके। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में आपने इसका बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन इस अंडरलाइन वर्ड के लिहाज से दुरुस्त है। तो ऑप्शन आपके पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रोनाउन है, जेरेंड है या इन्फिनेटिव है। तो बच्चों ये आपके पास आपको इन्फिनेटिव दिया हुआ है, लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद इसके आगे चलते हैं और आगे 38 एमसीक्यूज की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है शी कवर्ड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ द आइडेंटिफाई द टेंस, यानी कि यहाँ पर आपने टेंस को तलाश करना है। तो अगर गौर से देखें तो इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका जो आंसर है वो है पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सी ऑप्शन, ओके। इसके बाद आगे 39 एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है आई लव पेंटिंग द अंडरलाइन वर्ड इज़। अब दोबारा से यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड पेंटिंग है और अभी मैंने आपको बताया कि जिन वर्ड्स के आखिर पे ING आ रहा होगा वो जेरेंड कहलाएंगे, लिहाजा पक्का तरीके से आप यहाँ पर निशान लगा दें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रोनाउन या इन्फिनेटिव इसका आंसर नहीं है बल्कि इसका आंसर क्या है, जेरेंड है। इसके बाद 40 एमसीक्यू की बात करते हैं तो ये दोबारा आपको स्पेलिंग दिए हुए हैं और अगर देखा जाए तो ये स्पेलिंग है डिटरमिनेंट के। तो स्पेलिंग के लिहाज से ये जो आपके पास नंबर दिया हुआ है ये है डिटरमिनेंट यानी कि ए ऑप्शन DETERMINED, ओके। इसके बाद 41 एमसीक्यूज दोबारा से आपको स्पेलिंग दिए हुए हैं और ये पेबल्स के स्पेलिंग हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी PEBBLES पेबल्स। बहरहाल इसके आगे 42 नंबर के एमसीक्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हिज ग्रैंडफादर एलूसिडेटेड द साइनोनियम इज़। अब देखें इसका जो एलूसिडेटेड है इसका साइनोनियम आपने बताना है और साइनोनियम जो होता है वो भी मीनिंग ही होता है, लिहाजा इस मीनिंग के हवाले से आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है स्टफ्ड, पफ्ड, क्लैरिफाइड या डिग्निफाइड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है क्लैरिफाइड, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, तो इसको निशान लगा लें।
इसके बाद MCQ नंबर 43 की बात करें तो यहाँ पर आपको कहा गया है तासीर्स स्टोरी बिकेम अ चेरिश्ड टेल, द साइनोनियम इज़। अब यहाँ पे भी आपने अंडरलाइन वर्ड का साइनोनियम बताना है और अंडरलाइन वर्ड आपके पास क्या है, चेरिश्ड। ठीक है, तो इसके लिहाज से आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन है स्टोर्ड, बोर्ड, एडोर्ड या होल्ड। तो यहाँ देखें ऑप्शन नंबर सी जो है एडोर्ड, ये आपका चेरिश्ड का साइनोनियम यानी कि उसका मीनिंग होता है, लिहाजा इसको निशान लगा लें। इसके बाद 44 MCQ आपको दिया हुआ है द एंटोनियम ऑफ द रिलैक्सेशन इज़। अब यहाँ पर आपने रिलैक्सेशन का एंटोनियम यानी कि उसका मुतजाद उल्ट अल्फाज बताना है। तो इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं एक्सर्शन, कंडक्शन, एट्रैक्शन या एक्सटेंशन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है एक्सर्शन, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद आगे 45 वाले MCQ में दोबारा से आपने स्पेलिंग को देखना है। तो ये स्पेलिंग आपको दिए हुए हैं ट्रिवियल के, तो ट्रिवियल के स्पेलिंग जो है वो है ए ऑप्शन TRIVIAL ट्रिवियल, ये इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 46 MCQ की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है हिज पेरेंट्स वर प्राउड ऑफ हिज प्रोग्रेस एंड हिज फ्रेंड अप्रिशिएटेड हिज रिलायबिलिटी, दिस सेंटेंस इज। अब ये देखें, ये इस सेंटेंस के अंदर दो जुमले आ रहे हैं, तो ये आपके पास कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा टेंस के जुमले आ रहे होते हैं, तो उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, लिहाजा बी ऑप्शन जो है ये आपका दुरुस्त है। इसके बाद आगे 47 वाले MCQ की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है इफ़ यू कैन मीट विद ट्रिम्फ, साइनोनियम आपने बताना ट्रिम्फ का। तो देखें ट्रिम्फ के साइनोनियम के लिए आपको जो वर्ड दिए हुए हैं वो हैं सक्सेस, लॉस, ऑब्सेस या फिर चेस। तो इसका ऑप्शन ए सक्सेस इसका दुरुस्त आंसर है, यानी कि ट्रिम्फ का मायने होता है सक्सेस, कामयाबी। बहरहाल इसके आगे दोबारा से आपको स्पेलिंग के लिए पूछा जा रहा है, तो ये डिज़ास्टर के स्पेलिंग दिए हुए हैं, लिहाजा ऑप्शन नंबर बी जो है DISASTER डिज़ास्टर, ये इसका दुरुस्त स्पेलिंग है। इसके आगे 49 MCQ की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड एंड कीप योर विर्चू। तो यहाँ पे मीनिंग बताना है आपने विर्चू का, तो विर्चू के नीचे चूंकि अंडरलाइन लगी हुई है तो इसका मीनिंग आपने बताना है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं फिटनेस, ऑर्डनेस, गुडनेस या प्योरनेस। तो देखें इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका दुरुस्त आंसर है, इसमें आपके पास गुडनेस इसका मीनिंग होता है। इसके बाद 50वें MCQ की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है प्रोफेसर आमिर इकबाल इज़ वॉकिंग इंग्लिश, दिस इज़, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि ये जुमला आपको किस नौयत के लिहाज से दिया हुआ है। तो इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं एनाफोरा, एलिट्रेशन, सिम्बलाइज्म या मेटाफोर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है मेटाफोर, ये आपको इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये जुमला मेटाफोर का है। इसके बाद आपने बताना है एंटोनियम ऑफ ट्विस्टेड, यानी कि ट्विस्टेड का आपने मुतजाद बताना है, उल्टे अल्फाज बताना है। और इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं स्ट्रेट, गेट, रेट या लेट। तो इसका आंसर है स्ट्रेट, यानी कि ए ऑप्शन, ये इसका दुरुस्त जवाब है। बहरहाल इसके आगे 52 वाले MCQ की बात करें तो इसमें आपको कहा गया है कि ही इज़ वेंडरिंग इन द बस्टलिंग स्ट्रीट ऑफ कराची, दिस इज़। अब यहाँ देखें द बस्टलिंग स्ट्रीट ऑफ कराची जो है इसके नीचे अंडरलाइन है और इसके बारे में आपसे कहा जा रहा है कि ये क्या है, क्लॉज है, सेंटेंस है, प्रेपोजिशन है या फ्रेज़ है। तो देखें बच्चों ये डी ऑप्शन फ्रेज़ है, यहाँ पर ये आपको फ्रेज़ के तौर पर दिया हुआ है। इसके आगे 53 वाले MCQ की बात करें तो ये आपके पास है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि आपने करेक्ट स्पेलिंग दोबारा से तलाश करनी है और ये आपको दिया हुआ है ऑर्नामेंट। तो ऑर्नामेंट की अगर स्पेलिंग देखे जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो है ORNAMENTS, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन बनेगा। इसके बाद आगे 54 MCQ की बात करें तो ये दोबारा से आपको स्पेलिंग दिए हुए हैं, लिहाजा अब ये इसको देखा जाए तो ये क्यूरलिंग के स्पेलिंग बनते हैं और इसके जो स्पेलिंग आपके पास हैं वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि QURRELING क्यूरलिंग, ये झगड़े का मीनिंग होता है, ये इसका ऑप्शन आपके पास दुरुस्त होगा। ओके, इसके बाद साइनोनियम ऑफ ब्यूरो, निहायत इंपॉर्टेंट MCQ का, बहुत दफ़ा आपके पेपर में आया हुआ है और इसका मीनिंग आपने बताना है, लिहाजा ऑप्शन आपको दिए हुए हैं टेबल, न्यूरो, फेबल या एबल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है टेबल, ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन होगा, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद आगे साइनोनियम ऑफ मैलिशियस आपने बताना है, यानी कि मैलिशियस का साइनोनियम यानी कि मीनिंग बताना है और ऑप्शन आपके पास है प्रोग्रेस, पॉइजनस, एक्सप्रेस या प्रेस। तो इसका आंसर आपके पास है बी ऑप्शन, यानी कि पॉइजनस। हम इसके बाद आगे चलते हैं और आगे आपके पास 57 MCQ है आई कैन नॉट बिलीव इट, दिस इज़। अब देखें इसके आगे एक्सक्लेमेटरी का सिंबल लगा हुआ है, यानी कि सिंबल ऑफ नदैया फजाइया। तो इसका जो ऑप्शन आपके पास है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी का सिंबल है, लिहाजा ऑप्शन नंबर ए के लिहाज से ये दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो हम इसके बाद 58 वाले MCQ की बात करें तो ये आपके पास कहता है क्लोज द डोर, दिस इज़, यानी कि आपने बताना है कि आपका सेंटेंस किस नौयत का है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हुक्म दिया जा रहा है, लिहाजा ये हुक्मिया जुमला है और इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके आगे 59 MCQ की बात करें तो यहाँ पर दोबारा आपने एक स्पेलिंग बताने हैं। तो स्पेलिंग जो है ये चकल्स है, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन आपके पास है CHUCKLES, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। इसके आगे 60वें MCQ की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है सम आर बॉर्न ग्रेट, द अंडरलाइन वर्ड इज़। अब यहाँ पर 60वें MCQ के अंदर आपको जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है उसका आपने मायने बताना है और आप सब देख सकते हैं कि अंडरलाइन वर्ड आपके पास क्या है, सम। ठीक है, तो सम के लिहाज से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं,
पोजेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन, तो ये आपके पास इंडेफिनेट प्रोनाउन यानी कि बी ऑप्शन इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। इसके आगे 61 MCQ की बात करें तो ये आपके पास है द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, और क्राउड के नीचे अंडरलाइन है और आपने बताना है कि इसका अंडरलाइन वर्ड क्या है। तो ऑप्शन आपके पास है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन या नीचे आपके पास है मटेरियल नाउन। तो इसके जो ऑप्शन है वो कलेक्टिव नाउन यानी कि सी ऑप्शन इसका दुरुस्त ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद 62 MCQ की बात करें तो ये आपके पास है दिस इज़ माई बुक, द अंडरलाइन वर्ड इज़। अब जो अंडरलाइन वर्ड है वो आपको दिया हुआ है माई, और इसके लिहाज से ऑप्शन आपके पास है पोजेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए ये दुरुस्त है, पोजेसिव प्रोनाउन, ये आपके अंडरलाइन वर्ड के अकॉर्डिंग है। ताहम इसके आगे 63 वाले MCQ की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट, यानी कि आपने फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे पूरी करनी है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं एनजाइटी, एंशियस, एनजाइटीज़ या एंशियसली। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी एंशियस जो है ये इसका दुरुस्त फिल इन द ब्लैंक में आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त आंसर है। इसके बाद 64 MCQ है आई हेट अ नॉइस डैश फ्रॉम द बिहाइंड रूम, यानी कि आपके पास यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक आपने पूरी करनी है और ऑप्शन आपके पास है केम, कमिंग, विल कम या कम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कमिंग इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा, लिहाजा इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद MCQ नंबर 65 की बात करें, ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग, द अंडरलाइन वर्ड इज़। अब देखें यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड जो आपको दिया हुआ है वो है कुकिंग, और मैं आपको बता चुका हूँ कि जिन वर्ड्स के आखिर पे ING आ रहा होगा तो वो जेरेंड होंगे, लिहाजा 65 का ऑप्शन नंबर बी जो है जेरेंड ये इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। इसके आगे कहता है कि ही स्पोक वेरी लाउडली, द अंडरलाइन वर्ड इज़। अब लाउडली के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है और ये इसका बताना है आपने कि ये क्या है। तो इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो देखिए बच्चों ये आपको एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। इसके आगे 67 MCQ की बात करें तो ये आपके पास है द शू इज़ प्रेसिंग ऑन माई टो, द अंडरलाइन फ्रेज इज़, और आपको फ्रेज क्या दिया हुआ है ऑन माई टो। तो ऑप्शन आपके पास है प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 68 MCQ आपके पास है अ टायर्ड हॉर्स इज़ वर्थ लिटिल, द अंडरलाइन वर्ड इज़। अब अंडरलाइन वर्ड आपको दिया हुआ है टायर्ड, और इसके ऑप्शन के लिहाज से देखा जाए तो ऑप्शन आपके पास है पास्ट पार्टिसिपल, जेरेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल या एडजेक्टिव। तो देखें ये टायर्ड जो है ये सेकंड फॉर्म है, लिहाजा ये पास्ट पार्टिसिपल है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 69 MCQ की बात करें तो यहाँ पर आपने दोबारा से स्पेलिंग की बात करनी है, लिहाजा अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो है GALLIVANTING गैलिवेनेटिंग ये इसके दुरुस्त ऑप्शन है और दुरुस्त स्पेलिंग है। इसके बाद लास्ट MCQ हमारे पास है द बेबीज स्किन वॉज एज सॉफ्ट एज सिल्क, दिस इज़, यानी कि आपने बताना है कि ये जुमला किस नौयत का है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोल है, सिमिली है या एलिट्रेशन है। तो बच्चों ये सिमिली है, लिहाजा ये इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, ठीक है। तो ये 70 MCQ आपके पास हैं, ये 70 के 70 MCQ जो बच्चा ध्यान से कर लेगा उसके बोर्ड के इंग्लिश के पेपर में पूरे 19 में से 19 नंबर आएंगे। और सब बच्चे गौर से सुन लें कि ये नहायत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है, लिहाजा इसकी अच्छी सी तैयारी करें और अपने बोर्ड के पेपर में अच्छी तरह कामयाबी हासिल करें। अल्लाह ताला आपको आपकी मुराद के मुताबिक कामयाबी अता फरमाए। कमेंट में आप भी आमीन लिखते हुए हमारे इस दुआ खैर का हिस्सा बने और हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली आने वाली इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर की वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए।